दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी कि अमेरिका और चीन के ऊपर भारी कर्ज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चिंता बढ़ा रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि अमेरिका और चीन के ऊपर भारी कर्ज की वजह से दुनिया भर में पब्लिक फाइनेंस के लिए चुनौती बढ़ गई है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया कि दोनों देशों पर जो कर्ज है वो 2053 तक मौजूदा स्तर से 2 गुना हो सकता है। आईएमएफ ने आशंका जताई कि अगले 5 वर्षों के दौरान चीन और अमेरिका में कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी होगी और अमेरिका में ज़्यादा ब्याज दर की वजह से दुनिया के कई दूसरे देशों में अब चुनौती बढ़ गई है। सर, आईएमएफ अचानक जो है अमेरिका और चीन के कर्ज से परेशान क्यों हो गए? कर्ज के मामले अब दुनिया में गंभीर हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, छोटी अर्थव्यवस्थाओं में डिफॉल्ट की समस्या बढ़ रही। G20 में उसका कोई समाधान नहीं निकला। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका कर्ज के ढेर पर बैठी हुई हैं। चीन में हमने कर्ज के डिफ़ॉल्ट देखे, रियल एस्टेट में डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुए हैं, बैंकों ने करेंसी छापी है, मुद्राएं छापी हैं और अर्थव्यवस्था की प्राइमिंग की। चीन ने लगभग अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका में ह्यूज पैसा छाप कर बाजार में भेजा गया, सरकारों ने कर्ज लिया और उस कर्ज के जरिए विकास किया गया। यूरोप की भी परिस्थिति ऐसी ही लगभग है, जापान की परिस्थिति भी ऐसी। भारत के बारे में हमने बताया था कि भारत में भी सरकार का कर्ज जीडीपी के 100% के बराबर हो गया है। ये नया टाइम बम है, ये नया टिकिंग टाइम बम है, ग्लोबल डेट, जो अब बढ़ रहा है। और अब धीमे धीमे आईएमएफ को उन देशों के कर्ज की समस्याओं के बारे में भी बात करनी पड़ रही है जिन्हें आमतौर पर माना जाता था, जैसे अमेरिका जैसा देश जो डॉलर का मालिक है, डॉलर प्रिंट करता है, जो दुनिया भर की करेंसी है, फिएट करेंसी, उसकी कर्ज की चिंताएं उतनी व्यापक नहीं होती थी, उतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी चिंताओं पर भी बात होने लगी। आपको याद होगा पिछले साल 2 बार अमेरिका में कर्ज की सीमा के कारण अमेरिकी सरकार का कामकाज रोकना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका में कर्ज की सीमा की मंजूरी लेनी पड़ती है संसद से। अब यहाँ से ये पूरा घटनाक्रम, इसके कई सारे आयाम हैं। पूरा घटनाक्रम 2 दिशाओं की तरफ महत्वपूर्ण ढंग से इशारा करता है। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप रोजगार देख रहे हैं, आप उद्योग में निवेश करते हैं, स्टॉक में निवेश करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना ज़्यादा कर्ज देशों पर बढ़ता जाएगा, उनकी करेंसीज उतनी ही संकट में फंसती जाएंगी। और अब जब कर्ज अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है, अमेरिका में भी और चीन में भी, तो दोनों जगह करेंसीज पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि डॉलर में तो मजबूती हमें दिखती है, पर डॉलर की मजबूती कृत्रिम है, क्योंकि परचेजिंग पावर अमेरिका के लोगों की तेजी से घटी है। अमेरिका में मनी सप्लाई, जिसको M2 कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस कर्ज का दबाव हमें सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। हम विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे, इस बार के इकोनॉमिक में हम विस्तार से सोने की तेजी के वो पहलू, वो रहस्य कि सोने में इतनी रिकॉर्ड तेजी क्यों है। दुनिया के इतिहास में, हाल फिलहाल के इतिहास में सोना इतना महंगा कभी नहीं हुआ, जबकि सोना बहुत सीमित उपयोग वाली धातु है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें एक बड़ी भूमिका दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, भारत, जापान, चीन, अमेरिका और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाओं के कर्ज की भी है, जिसके कारण गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ रही है और जिस वजह से हम विस्तार से उसे आपको समझाएंगे। लेकिन सरकारों का कर्ज आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा जोखिम है, ये बात आईएमएफ भी मान रहा है और दुनिया के बाकी बैंक्स भी मानते हैं।